इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बार बार इस नेमत की हिफाजत का हुक्म दिया है। फरमाया वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरना तो इस्लाम की हालत में मरना। असहाबे कहफ को देखो, ओ मेरे नौजवान साथियों, असहाबे कहफ को देखो। असहाबे कहफ कौन थे? चंद नौजवान थे, बड़े बाप के बेटे थे, हवेलियों में रहा करते थे, महलों में रहा करते थे। जब उनको अल्लाह ने हिदायत की दौलत दे दी, तौहीद की नेमत दे दी, अल्लाह की तौहीद पर वो चले आए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारी कौम के लोग मुशरिक हैं और वो हमें तौहीद पर जीने नहीं देंगे। उन अल्लाह के नेक बंदों ने गार में जाके पनाह ले ली, गार में चले गए। आपने ये तो सुना होगा कि मुबारकपुर का कोई जाकर के दुबई में काम करने लगा अपनी रोजी रोटी के लिए, कोई सऊदी में जाके काम करने लगा, कोई यूपी और बनारस का कोई इंसान दिल्ली और मुंबई जाके रहने लगा। मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने रब की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने बाप का महल छोड़कर, अपनी मां की हवेली छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर किसी पहाड़ की गुफा में चला जाए। असहाबे कहफ ने वो काम किया था। पहाड़ की गार में जाके उन्होंने पनाह ली और आपस में जब बात करने लगे तो क्या कहने लगे? कहने लगे यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा। ऐ मेरे साथियों, अगर हमारी कौम के लोग हम पर गालिब आ गए, हमको पकड़ लिया, तो हमारे सामने दो रास्ता होगा। या तो हमें जान से मार देंगे, पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे, या फिर हमें अपने दीन में दाखिल कर लेंगे, मुर्तद बना देंगे, काफिर बना देंगे। और अगर उन्होंने हमको काफिर बना दिया तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। असहाबे कहफ ने अपने ईमान को बचा लिया और गार में जाकर के सो गए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में हमको दुआ सिखाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा है, जब तूने तौहीद की नेमत से नवाजा है, तो ऐ अल्लाह अब दोबारा हम गुमराही के रास्ते पे न चले जाएं, हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा हो जाए, कोई कजी न पैदा हो जाए। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत से हमको बचा लेना और हमें इसी हिदायत पर कायम रखना। यही वो दुआ है जो हम 17 बार हर फर्ज नमाज में, हर रकात में हम कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आए अल्लाह, जिस रास्ते पे चलने की हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, ये रास्ता कोई नया रास्ता तो नहीं है, ये रास्ता कोई अनजान रास्ता तो नहीं है। आए अल्लाह, इसी रास्ते पर तेरे वो बंदे चलते रहे हैं जिन बंदों पर तेरा इनाम हुआ है। किन के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है? अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर बयान कर दिया, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये नबियों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है, ये शुहदा का रास्ता है, ये सालिहीन का रास्ता है। जाओ, हमारे मसलक के बारे में कोई अगर कहता है ये अहले हदीस तो वलियों को नहीं मानते, ये शुहदा को नहीं मानते, ये नेक लोगों को नहीं मानते, जाओ उनको ये मैसेज दे देना, अरे अहले हदीस तो वो है जो जनाजे की नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ता है और अल्लाह से ये दुआ करता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, तू हमको नबियों के रास्ते पे चला, तू वलियों के रास्ते पे चला, तू शुहदा के रास्ते पे चला, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे चला। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब जरा कुरान उठा करके गौर करो कि किनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। कुरान आपको जवाब देगा कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। वही यहूदी जिन यहूदियों के बारे में कुरान के पहले पारे में अल्लाह कहता है, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, ऐ यहूदियों, हमने तुमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा, हमने बहुत सारी उम्मतों पर तुमको फजीलत दी।
किसी और कौम के लिए रेडीमेड खाना नहीं उतरा आसमान से, इस कौम के लिए रेडीमेड खाना उतरा। किसी और कौम के लिए इतनी इतनी नेमतें नहीं उतरी हैं जितनी इस कौम के लिए उतरी। किसी और कौम की को अल्लाह ने अजाब देने के बाद, मारने के बाद, मौत देने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया सिवाय इस कौम। बड़ी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा बनी इसराइल को। मगर बनी इसराइल ने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि अल्लाह ताला कहता है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। यहूदियों के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत को तारी कर दिया। अब कयामत तक वो जलील रहेंगे, कयामत तक वो जलील रहेंगे, हम हर दौर में वो जलील रहेंगे। ठीक है, आज उनके पास ताकत आ गई, दुनिया की सुपर पावर्स आज उनका सपोर्ट करने लगी, वरना एक जमाना था कि हिटलर ने कुत्तों की तरह उनको मारा था। अपनी जान बचाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तारीख बताती है बड़ी बुरी तरीके से हर दौर में वो जलील हुए। ठीक है, आज उनका गलबा है और बहुत सारी ताकतों का सपोर्ट उनको हासिल है, मगर कुरान ये जो दस्तूर बता रहा है ये यूनिवर्सल लॉ है। कुरान का ये उसूल कयामत तक चलेगा कि यहूदियों के ऊपर जिल्लत छाई रहेगी। जलील तो वो रहेंगे, चाहे हमें नजर आए या ना आए, मगर वो जलील रहेंगे। वह बाऊ बेगज़बिम मिनल्लाह, और अल्लाह के गजब के हकदार रहेंगे। अरे इससे बढ़ के गजब क्या होगा कि मुसलमान हर रकात में ये दुआ कर रहा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पे न चलाना, हमें उस कौम के रास्ते पे न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल। कभी आपने गौर किया कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह का गजब क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि यहूदी आलिम थे, इल्म था, इल्म के ऊपर अमल नहीं था, इल्म के ऊपर अमल नहीं था। अब जरा गौर करना और अपने सीनों पर हाथ रख के बताना मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत सारी चीजों का हमें इल्म है मगर अमल नहीं है हमारे पास। क्या मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि सूद खाना हराम है? लेकिन कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का धंधा आज कर रहे हैं? क्या हमें यह नहीं मालूम कि पांचों टाइम की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है? इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। फिर भी हमारा नौजवान रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर लायानी काम करता रहता है, लड़कियों से चैटिंग करता रहता है, गंदी मूवीज देखता रहता है, और हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बावजूद और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनने के बावजूद सोया रहता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कानून तो तब भी वही था और आज भी वही है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम करेंगे तो अल्लाह की रहमत कहां से आएगी, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हम नमाज में एक तरफ अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह तू यहूदियों के रास्ते पे हमको न चलाना, और तरीका तो हमने यहूदियों का अपना के रखा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं वज़ाम तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज यहूद और नसारा की वो सारी बुराइयां आज हमारे अंदर मौजूद हैं। आज दीन की बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद और इल्म होने के बावजूद हमारा अमल नहीं है। इल्म है लेकिन अमल नहीं है। और वलद्दालीन, और अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी मत चलाना जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गए? जिनके यहां अमल था मगर इल्म के बगैर था, दलील के बगैर था। शाबान का महीना आया, 15 शाबान की तारीख आई। एक बड़ी तादाद ने इस रात में इबादत की, रात रात भर इबादत की गई, दिन में रोजा रखा गया, कब्रिस्तान को चरागाह किया गया, अपने अपने मुर्दों की कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ा गया। पूछो मेरे भाइयों, ये अमल आप जो कर रहे हो, इस अमल की दलील क्या है? इस अमल को किसने किया? कोई एक भी सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर इतनी बरकत वाली रात है, अगर जहन्नम से नजात वाली रात है, तो जिस तरीके से रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के बारे में सही हदीसें मौजूद है, शबे बारात के बारे में हदीसें क्यों मौजूद नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अमल सही नहीं है, इसके ऊपर दलील नहीं है। अमल तो हो रहा है मगर दलील नहीं है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जो अमल बगैर दलील के किया जाए, बगैर इल्म के किया जाए, वो अमल अल्लाह ताला क्या बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है
वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे डरे हुए होंगे, जिनके चेहरों पर खौफ होगा। आमिलतुन नासिबा, वो बहुत अमल करके आए होंगे और अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, और वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। पता ये चला कि अमल करके भी लोग जहन्नम में जाएंगे अगर वो अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारा यही तो मुतालबा है, हमारा यही तो कहना है कि जो भी अमल करो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, बिदात न करो, दीन के अंदर नया काम न निकालो। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में ये कहा करते थे, व शर्रल उमूर मुहदसातुहा, दीन के अंदर सबसे बुरा काम वो है जो नया निकाला गया हो। व कुल्लु मुहदसतिम बिदा, और हर नया निकाला गया काम बिदात है। व कुल्लु बिदातिन जलाला, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। तो इल्म है और अमल नहीं है तो यहूदियों का तरीका है, और अमल है और इल्म के बगैर है तो नसारा का तरीका है। और हम और आप इन दोनों तरीकों से हट करके हम क्या दुआ करते हैं, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे नाराज है। आज अल्लाह का अजाब कई तरीके से हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है। कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में मारा जा रहा है, कहीं हमारी औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, कहीं हमारी मस्जिदों को दुश्मनों ने अपने नरगे में लेकर के रखा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों हैं? अल्लाह हमसे क्यों नाराज है? अल्लाह कुरान में कहता है, ऐ मेरे बंदो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहोगे, अगर ईमान वाले बंदे बन करके रहोगे, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा? अल्लाह क्यों नाजिल करेगा तुम पर अपना अजाब? व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो नेकियों की कदर करने वाला है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह तुम पर कभी अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो, ईमान वाले बन के रहो। आज हमको मानना पड़ेगा कि हम उस लायक बेटे की तरह बन गए जो पहले तो लायक था और फिर बाप को नाराज करने लगा। बाप को वो बेटा ज्यादा गुस्सा दिलाता है जो पहले फरमाबरदार था और बाद में बिगड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, हम खैर उम्मत में से होने के बावजूद और अल्लाह की बेहतरीन उम्मत में से होने के बावजूद अगर हमारे अंदर ये बुराइयां आ जाएंगी तो जाहिर है कि अल्लाह हमसे नाराज। आज अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। कोई पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है, कोई अपने पीरों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे जाके सर झुका रहा है, कोई कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा अल्लाह के नबियों को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा हजरत अली को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा नबियों और बुजुर्गों को दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हम कलमा पढ़ करके शिर्क करेंगे तब भी शिर्क माफ नहीं होगा। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अल्लाह का वादा है अपने उन बंदों से जो ईमान ले आए और जो नेक अमल करें। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह अपने नेक बंदों को जमीन का खलीफा बनाएगा, जमीन में पावर देगा। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह उनके दीन को दुनिया में गालिब करेगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला दुनिया में उनको अमन और चैन देगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? जरा गौर से सुनना मुबारकपुर के लोगों, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, ये सूरह नूर की आयत है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, हम एक शर्त पर तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना। शिर्क माफ नहीं होगा अल्लाह। अगर शिर्क हम भी करेंगे, अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी शिर्क करेगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो शिर्क माफ होने वाला नहीं है, ना काबिल माफी गुनाह है ये शिर्क मेरे प्यारे साथ। और कोई अगर ये समझता है कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, तो आओ मैं वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। तिरमिजी और अबू दाऊद की सही रिवायत है।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूम अस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे, व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत भी बुतों की इबादत करेगी, बुतों की इबादत करेगी। और जब बुत कहा जाए शरीयत में, तो बुत से मुराद सिर्फ पत्थर की मूर्तियां और पत्थर के बुत नहीं होते हैं, हर वो चीज जिसको अल्लाह का मकाम दिया जाए, अल्लाह का दर्जा दिया जाए और अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, वो बुत है मेरे प्यारे साथियों। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा नहीं होंगे, 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा होंगे। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, पता नहीं कहां का एक आदमी है, आधा पागल मालूम होता है, वो अपने आप को नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है। और इस तरीके का जब कोई वीडियो आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे लोग बड़ा उसको वायरल करने लगते हैं। इस तरीके की चीजों को वायरल भी नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा आम भी नहीं करना चाहिए। बस हमारा ये अकीदा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले बहुत सारे झूठे नबी पैदा होंगे, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दुनिया में कोई और नबी आने वाला नहीं। मेरे भाइयों, आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे नाराज है, और ये नजर आ रहा है कि अल्लाह नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आज हम फिरकों फिरकों में बटे, टोलियों टोलियों में बटे हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात की ऐसी दीवारें खड़ी हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और मारो और काटो का माहौल बना के बैठे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें मिलाने के लिए आए थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो भाई भाई बनाने के लिए आए थे। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, उसी नबी के दीन पर इकट्ठा हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरकों फिरकों में न बटो, टोलियों टोलियों में न बटो, जमातों और गिरोहों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह का इनाम तुम्हारे ऊपर हुआ। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। इत्तिहाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों, इत्तिहाद पैदा करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, ऐ ईमान वालो आपस में लड़ा न करो, आपस में झगड़े न किया करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नबी की जिंदगी में जंगे ओहद के नाम से एक जंग होती है, जिसमें मुसलमान जीती जंग हार जाते हैं। क्यों? आपस में इख्तिलाफ करने की वजह से और नबी का एक हुक्म ना मानने की वजह से। नबी की एक नाफरमानी और आपस का इख्तिलाफ जंगे ओहद का नक्शा पलट देता है और जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। ये सबक है कयामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा हो। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत व पस्ती की वजह और अल्लाह ताला की हमसे नाराजगी की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। ठीक है, आज मदरसों में बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, मगर माफ करना, ये बच्चे भी जो कुरान के हाफिज बन रहे हैं, ये रमजान में तरावी में कुरान सुनाते हैं तो फिर साल भर कुरान नहीं खोलते। हमारे पीछे के दौर के उलमा कुरान को दिन रात पढ़ा करते थे, उस दौर में मोबाइल नहीं था। आज आपके पास मोबाइल है, कुरान तिलावत करना है, पढ़ना है, तफसीर देखना है, तर्जमा देखना है, सबके ऐप्स आते हैं मोबाइल के ऊपर। आज इतनी सारी आसानियां होने के बावजूद आज मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? कितने आपको ऐसे मिल जाएंगे कि रमजान के बाद दूसरा रमजान आने वाला है, 12 महीने पूरे होने वाले हैं, पूरा 1 साल होने वाला है। इस पूरे 1 साल में एक बार भी कुरान खोल करके पढ़ने की तौफीक हमें नहीं होती है। याद रखो, जब तुम कुरान को छोड़ोगे, अल्लाह का क्या वादा है? वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे।
क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, और बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे सामने पड़ी गई और तूने उनको भुला दिया। आज हमने कुरान को भुला दिया मेरे साथ। न कुरान पढ़ने का टाइम है, न कुरान पर गौर करने का टाइम है, न कुरान पर हम अमल करते हैं। और ये जो दिलों पर हमारे ताले लगे हुए हैं, ये लंबी लंबी तकरीरें सुनने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोग्राम होने के बावजूद ये समाज पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिल लॉक हो चुके हैं। और दिलों का ताला खोलने का एक ही तरीका है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ऐ मेरे बंदो तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिलों पर ताला लग गया है? दिल पर ताला तभी लगता है जब इंसान कुरान के ऊपर गौर नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान से अपना ताल्लुक हमारा मजबूत करें। एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं, मुबारकपुर का इलाका, हमारा बनारस करीब में मऊ है, ये एक सनती इलाके है, कपड़े की सनत, साड़ी का कारोबार, पहचान है पूरी दुनिया में। बनारस, आजमगढ़, मुबारकपुर, मऊ की एक पहचान है इस सनत के साथ। मेरे भाइयों, आज हम में से बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करते हैं, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, चोरी से आ रहा है कि बेईमानी से आ रहा है, अपने भाई का हक मार रहे हैं कि अपनी बहन का हक मार रहे हैं। अभी एक साहब ने बताया कि मां के मरने के बाद अपनी जवान बेटी को भाई दस्त दराजी करता है, भाई उस बहन पर हाथ उठाता है। मेरे भाइयों, कितने बदनसीब है वो भाई। अरे बहनें तो अपने भाइयों को सहारा मानती हैं और भाइयों के मजबूत बाजू अपनी बहनों का सहारा बनते हैं। अरे जालिम, अपनी मां के मरने के बाद उस बहन को, जो मां बाप के मरने के बाद यतीम हो जाती है, अगर उस बहन पर कोई भाई हाथ उठाता है, उससे बड़ा बेगैरत, उससे बड़ा बुज़दिल कोई भाई नहीं। अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपनी माओ से मोहब्बत करो, अपने बाप को उसका मकाम और दर्जा दो। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में किसी का हक अगर आपने मारा है, दुनिया में किसी का हक अगर हमने मारा है, जमीन हथियाई है, पैसा ले लिया है। अभी हमने मौलाना फजल हक साहब का जनाजा पढ़ा, जनाजे के पहले ऐलान हुआ, मौलाना के बेटों ने ऐलान करवाया कि किसी का कोई कर्जा हमारे ऊपर है, हमारे वालिद के ऊपर है, आके ले लो हमसे। ये जज्बा आज कहां है हमारे पास? ये जज्बा कहां है हमारे पास? हम जिंदगी में कर्जे ले लेते हैं, बच्चों को मालूम नहीं, वारिसीन को मालूम नहीं, और मरने के बाद जब आखिरत में हम अल्लाह के पास जाएंगे, पता ये चलेगा कि दुनिया में चंद हजार रुपये लिए थे, मगर आखिरत में रुपये के बदले रुपया तो नहीं दे सकते, वहां नेकी देना पड़ेगा, वहां नमाज देना पड़ेगा, वहां उम्रा देना पड़ेगा, वहां सदका और ज़कात के जरिए कीमत वसूलनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इससे बेहतर है कि दुनिया में जमीन के बदले जमीन दे दो, दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे दो। और याद रखो, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये सब यही रह जाएगी। ये शाह का पंजा का कब्रिस्तान बता रहा है, आज बड़े बड़े दुनिया के पैसे वाले लोग और इल्म वाले लोग, दानिश्वर लोग आज मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं, सब अपने रब के पास जा चुके हैं और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कब्र में हम सबको जाना है और कफन में कोई जेब नहीं होगा, कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाएंगे, कोई जमीन और जायदाद लेके नहीं जाएंगे। हराम तरीके से जो जमीन हासिल की थी, हमारे बेटे मौज करेंगे, हमारे पोते पोतियां मौज करेंगे। अरे अपनी औलाद को सुख देने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। और याद रखो, ये कब्र, आज कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं, शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि इस कब्र में आने वाली जिंदगी कितनी खतरनाक हो। ये कब्र हम सबको दबोचेगी, ये कब्र नेक इंसान को भी दबोचेगी, बुरे इंसान को भी दबोचेगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं, नाम उनका नोट कर लो, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। इतने बड़े सहाबी हैं, इतना अजीम उनका मकाम है कि जब उनका इंतकाल होता है और जनाजे की चारपाई को उठाया जाता है, मुआज, साद इब्न मुआज बड़े वजनदार सहाबी थे, बड़े हैवी, उनका वजन बहुत हैवी था, भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया, साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जनाजा बड़ा हल्का है, जनाजा बड़ा हल्का है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्न लहू हमलतन गैरु,
ऐ मेरे सहाबा, साद बिन मुआज के जनाजे को सिर्फ तुमने नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल थे। ये वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इhtazal मौतो ले इhtazal अर्श ले मौत साद इब्न मुआज। साद इब्न मुआज के मरने पर अल्लाह का अर्श कांप उठा। ये वो सहाबी हैं जब उनको कब्र में उतारा गया, जब उनको उनके जनाजे को कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर डर और खौफ का साया आया। आपने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने फरमाया तज़ायक़ अला साहिबिकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया, इनकी कब्र इनके ऊपर टाइट हो गई, तंग हो गई। इन्ना लिल कब्रि ज़क़्क़तन, ऐ मेरे सहाबा, ये कब्र सबको दबोचेगी, सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज बच जाते। कब्र तो सबको दबोचेगी मेरे साथियों, हमें और आपको भी दबोचेगी। दुनिया में किसी बंद कमरे में हमको छोड़ दिया जाए 10 मिनट के लिए अंधेरा करके और कमरे को हर तरफ से बंद करके, तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। कभी आपने गौर किया है, कब्र की उस काल कोठरी में हम सबको जाना है और वहां अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को हमें अपना हिसाब देना है। मेरे साथियों, हम जलवत में क्या हैं, हम लोगों के सामने कैसे हैं, ये तो लोग जानते हैं, मगर खलवत में हम क्या हैं, तन्हाई में हम क्या हैं, या तो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। इसलिए मेरे साथियों, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के खौफ से लबरेज करो, अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से पाक करो। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। फयजअलुहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, उनकी नेकियों को अल्लाह बर्बाद कर देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, तुम्हारी नस्ल से होंगे, तुम्हारे ही भाई होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। ऐ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, आपसे भी कहता हूं, ऐ आम अवाम से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, आपसे भी कहता हूं, ऐ मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं, आज मोबाइल आपको ये गुनाह करने का मौका दे रहा है। आज मोबाइल आपका है, इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी है, फेसबुक के ऊपर आपकी आईडी है, व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, क्या वादा हो रहा है, किससे कहां मिलने की बातें हो रही हैं, कहां कौन सा गुनाह किया जा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है। और याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह हमारी जबान पर मुहर लगा देगा, लेकिन जिस जमीन पर हमने गुनाह किया है, अल्लाह कहता है वो जमीन अल्लाह के दरबार में गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन वो होटल के कमरे बोलेंगे, वो रेस्टोरेंट्स बोलेंगे, वो पार्क बोलेंगे, वो जगह बोलेंगी जहां हमने गंदगियां मचाई थी। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हाथ बोलेंगे जिन हाथों से हमने गुनाह किया था। हत्ता अल्लाह ने फरमाया, तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, तुम्हारी जबानें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह के यहाँ अजीब व गरीब ये गवाह होंगे, हाथ पैर ज़बानें हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथी, उस दिन की तैयारी करो। ये उम्मत आज जलील व खार इसलिए है कि इस उम्मत ने अपने मिशन को भुला दिया। ये दुनिया परस्त बन गई, दुनियादार बन गई। याद रखो मेरे साथियों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने हमें यह मैसेज दिया है कि दुनिया में रहो, लेकिन आखिरत को अपनी असल मंजिल बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। आज इस जलसे दस्तारबंदी को खिताब करते हुए मेरी आप सबसे यही इल्तिजा है कि इस उम्मत में हम सब शामिल हैं, इस उम्मत के अफराद हैं, उम्मत मुस्लिमा से हमारा ताल्लुक है। इस उम्मत की जिम्मेदारियों को हम सब समझें। अल्लाह से दुआ है
रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को, जो इस इलाके का बड़ा कदीम मदरसा है और हमारे बुजुर्गों ने इखलास के साथ इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।